बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुक्तासिर डार मशरक न्यूज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन कराम, मेरे पीछे जो आप मंजर देख रहे हैं ये जलालपुर जट्टा का ट्रामा सेंटर है और अरसा 5 साल से इसका ढांचा तमीर कर दिया गया है, लेकिन ये अभी तक वैसे का वैसे खड़ा है। और जो अब ये मंजर आप देख रहे हैं ये जलालपुर जट्टा का मॉडल बाज़ार है, जो गुज़श्ता 2 साल से इसी तरह इसकी दीवारें खड़ी करके इसे वहीं का वहीं छोड़ दिया गया। और नाजरीन, अब ये जो तीसरा मंजर आप देख रहे हैं ये जलालपुर जट्टा का नाले का मंजर है, जिसे गुज़श्ता साल नाला तमीर करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसको बिल्कुल थोड़ा सा बना के इसको वहीं का वहीं छोड़ दिया गया है। और नाजरीन कराम, अब जो ये मंजर मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये जलालपुर जट्टा का ग्रीन बस स्टैंड है, जिसके स्टैंड्स बन चुके हैं, मुकम्मल हैं। जलालपुर जट्टा में इसमें तमाम 4-5 स्टॉप के बन चुके हैं, लेकिन बस गुज़श्ता 1 साल से नहीं आ रही। नाजरीन, ये थे वो 4 बड़े मंसूबे, और आइए अब अपनी असल बात की तरफ कि ये अधूरे मंसूबे आखिर अवाम के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। पहले मेरी राय जानिए, इसके बाद देखते हैं अवाम क्या कहती है। नाज़रीन कराम, माहिरीन ने कुछ अरसा पहले एक रिसर्च की कि क्या वाकई इंसानी रवैयों पर अधूरी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने कुछ बच्चों को एक कमरे में अधूरे खिलौने दिए, जैसा कि किसी के पास रिमोट था तो उसके पास गेम नहीं थी, टीवी था तो उसका रिमोट नहीं था, इसी तरह के खिलौने अधूरे दिए गए। और कुछ बच्चों को मुकम्मल खिलौने दिए, जैसे अगर गेम थी तो उसका रिमोट भी था, इसी तरह उनको मुकम्मल खिलौने दिए गए। तो नाज़रीन, कुछ देर बाद उन्होंने मुशाहिदा किया कि जिस कमरे में उन्होंने जिन बच्चों को मुकम्मल खिलौने दिए थे वो खुशबाश और बहुत पुरसकून थे और आराम से खेल रहे थे और अपना वक़्त जो उन्हें मिला हुआ था वो पूरा कर रहे थे। लेकिन जिन बच्चों को अधूरे खिलौने थे वो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, हत्ता कि एक दूसरे को मार पीट रहे थे। दोस्तों, आज अगर गौर करें तो पूरा माशरा आज इसी तजर्बे जैसा लग रहा है। अधूरे ख्वाब, अधूरे रोड्स, अधूरे पुल, अधूरे हॉस्पिटल, अधूरे ग्रीन बस स्टैंड स्टॉप, ये सब क्या है। और जब एक कौम की उम्मीदें टूटना शुरू हो जाएं तो फिर सिर्फ सड़कें नहीं टूटती बल्कि लोग अंदर से टूट जाते हैं। गुज़श्ता कल का वाकई देख लें, एक सीसीडी ऑफिसर को सिर्फ इस बात पर गोलियां मार दी गई कि उसने नाके पर कुछ अफराद को क्यों रोका। ज़रा गौर करें, मामूली सी बात पे गोलियां मार देना ये आजकल आम होता जा रहा है। जलालपुर जट्टा में कितने ऐसे वाक़यात हो चुके हैं गुज़श्ता 5 सालों से कि लोग ज़रा सी बात पर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। सोचिए बात कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। अब मामूली तलख कलामी भी सीधी गोली तक जा रही है। गुस्सा अब ज़बान तक महदूद नहीं रहा, ट्रिगर तक पहुँच चुका है। ये वही माशरा है जहाँ कभी लोग इख्तलाफ के बाद भी एक दूसरे को सलाम करते थे। आज मामूली बात पर जान ले लेना आम होता जा रहा है। जलालपुर जट्टा की तारीख में देख लीजिए, आज कितने गुज़श्ता सालों में कितने ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जब लोग एक दूसरे को बिला वजह मामूली बात पर कत्ल करते चले आ रहे हैं। और अगर हालात ऐसे ही रहे, अगर अवाम के अंदर जमा होता हुआ गुस्सा, महरूमी और मायूसी यूं ही बढ़ती रही, तो याद रखें कल यही गुस्सा उन सियासतदानों के दरवाज़ों तक भी पहुंच सकता है जो हर इलेक्शन में बड़े वादे लेकर अवाम के पास आते हैं। क्योंकि भूखा, परेशान, बेरोज़गार और मायूस इंसान ज़्यादा देर खामोश नहीं रहता। जब अवाम सालों तक सिर्फ तकरीरें सुने, अधूरे मंसूबे देखें, ग्रीन बस स्टैंड के स्टैंड तैयार हों मगर बस ही ना आए, ट्रामा सेंटर की इमारत खड़ी रहे मगर इलाज ना मिले, नाले आधे बने और शहर बारिश में डूबता रहे, तो फिर लोगों के अंदर रियासत पर एतमाद मरने लगता है। और जिस दिन एतमाद मर जाए उस दिन माशरे खतरनाक मोड़ में दाखिल हो जाते हैं। आज हर तरफ बेचैनी है, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, बर्दाश्त ख़त्म हो रही है और सोशल मीडिया ने हर गुस्से को आग की तरह फैला दिया है। इसीलिए आज जराइम सिर्फ गुर्बत से नहीं, नफसियाती दबाव, एहसास महरूमी और टूटती हुई उम्मीदों से भी जन्म ले रहे हैं। नाज़रीन, अगर इस मुल्क को बचाना है तो सिर्फ सड़कें नहीं बनानी होंगी, लोगों के दिल भी जोड़ने होंगे, नौजवान को मुस्तकबिल देना होगा, अवाम को इंसाफ और इज्जत देनी होगी, वरना अधूरे खिलौनों की तरह अधूरे माशरे भी आखिरकार एक दूसरे को तोड़ने लगते हैं। हमें सिर्फ ये थोड़ा सा इधर से लेके ये चौक तक ही लगाना था, उससे आधे पैसों में ये काम हो जाना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये बेफजूल नाला बनाया है। हम लोग इधर
अरसा 20 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इनको ना कोई जानने वाला ना सुनने वाला। बोलता है हमको पीछे से आकर है। अभी काम अधूरा छोड़ के इधर ही सामान छोड़ के पता नहीं किधर चले गए। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਇਫਤਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੜੀਆਂ ਰੋਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਖੁਦਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਿੰਡੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਨਗਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚ ਆ ਗਿਆ।